Hello dear friends, today we will discuss about the chapter line and angles. Here we discuss and knew the topics like point, lines and angles and हम उनकी basic जो चीज़ें हैं उनके बारे में समझेंगे. तो let me start. First is this is our chapter lines and angles. तो हम start करते हैं. फर्स्ट चीज़ हम ये समझते हैं कि पॉइंट क्या होता है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं पॉइंट से. तो बेसिक हमारा है पॉइंट. पॉइंट क्या होता है? एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका यूज़ क्या है हम देखते हैं. तो वी विल लर्न अबाउट द पॉइंट. पॉइंट एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस इज एंड इसके पास क्या होता है? हैज़ ज़ीरो डायमेंशन. ज़ीरो डायमेंशन मीन्स दैट हैज़ नॉट लेंथ और ब्रेथ. ना तो हम इसकी लेंथ मेज़र कर सकते हैं ना हम ब्रेथ मेज़र कर सकते हैं. डायमेंशन ओके. सो इसीलिए इसके पास क्या होता है? ज़ीरो डायमेंशन होता है. और बहुत सारे पॉइंट अगर हम पुट करते हैं एक साथ लाइक दीज आर द पॉइंट्स, अगर हम इनको आपस में कनेक्ट करें तो हमें एक लाइन मिलती है. ठीक है, हम इनको आपस में कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक लाइन फॉर्म हुई मिलती है. तो इट इज़ कॉल्ड अ लाइन. नाउ लाइन अब क्या होती है? लाइन के बारे में डिस्कस कर लें. तो लाइन इज वन डायमेंशन स्ट्रक्चर. वन डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है जिसके पास ओनली वन डायमेंशन होता है. दैट इज़ वो होता है क्या? लेंथ. ठीक है, लाइन की हम सिर्फ लेंथ मेज़र कर सकते हैं. उसमें ना तो ब्रेथ होती है ना उसमें आपकी जिसको बोलते हैं हिंदी में ना तो चौड़ाई होती है ना उसकी लाइक बोलते हैं ऊंचाई होती है. तो लाइन कहने का मतलब एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस. तो इसमें हम यहाँ से यहाँ तक की हम लेंथ ही मेज़र कर सकते हैं कि ये लाइन की लंबाई कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ की लाइन की जो चीज़ें होती है, एक प्रॉपर्टी जो होती है लाइन की, लाइन की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम समझते हैं. लाइन की बेसिकली प्रॉपर्टी क्या होती है कि अ लाइन कैन बी एक्सटेंड फ्रॉम बोथ साइड. हम लाइन को क्या कर सकते हैं? दोनों साइड से, बोथ साइड से हम क्या कर सकते हैं? उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. लाइक एक मान लीजिए हमारी लाइन है, ये हमारी लाइन है. ठीक है, ये हमारी लाइन है. तो हम इसको क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कोई मान लीजिए दो पॉइंट है, यहाँ एक यहाँ पे पॉइंट है. ठीक है, एक यहाँ पे पॉइंट है. इसको हम ले लेते हैं. ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी. तो ये जो हमारी लाइन है हम इसको यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं और यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ अ लाइन प्रॉपर्टी. एंड इसी का एक जो पार्ट होता है, जो स्मॉल पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट. जो लाइन का स्मॉल पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट. ठीक है, इसलिए उसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट के बारे में देख लीजिए. लाइन सेगमेंट क्या होता है? ओके, लाइन सेगमेंट. ठीक है, लाइन सेगमेंट एक लाइन का स्मॉल पार्ट होता है जैसे मैंने आपको बताया. तो उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो देख लीजिए. तो अ लाइन segment is a small part of line. ठीक है, and it has two end points. ये इसकी लाइन सेगमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि इसके दो क्या होते हैं? एंड पॉइंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ इसका तो कुछ इस तरीके से बनेगा. ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया है, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया. तो ये है क्या? ये एंड पॉइंट है बेसिकली. तो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी. तो उसको हम बोलेंगे ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट. और इसको डिनोट करने का जो सिंबल है वो ऐसे है ए बी, और इसके ऊपर हम ऐसे बार लगाते हैं तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं. ठीक है, तो हमारा ये होता है लाइन सेगमेंट. नेक्स्ट आता है कि टाइप्स ऑफ लाइन. बेसिकली टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में पढ़ लेते हैं.
जो हमें अभी मेन पढ़ना है वो है हमारा, जैसे पैरेलल लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, तो वो चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। जैसे टाइप्स ऑफ लाइंस मैं बता देती हूँ, कितने टाइप्स की आपकी लाइंस होती है नॉर्मली, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ लाइन हो गया। जैसे फर्स्ट हमारा होता है, फर्स्ट एक नॉर्मल होती है जैसे स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गई। दूसरी सेकेंड हमारी हो गई स्लैंटिंग लाइन। वैसे तो होती है हमारी कई सारी, अगर ऐसे आ जाता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है, स्लैंटिंग लाइन। थर्ड हमारी है पैरेलल लाइन, जो हमें मैथ्स में ज़्यादातर यूज़ होती है, दैट इज़ पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, एंड ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये हमारा होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, जो हम बेसिकली पढ़ते हैं इसमें। एंड लास्ट वन इज़, जो हमारा लास्ट में आता है फिफ्थ वाला, वो हमारा होता है ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें, फर्स्ट इज़ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बेसिकली क्या होती है, स्ट्रेट लाइन अगर हम फॉर्म करेंगे तो एक नॉर्मल लाइन जो होती है, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर लाइक दिस इज़ कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट आता है स्लैंटिंग लाइन। अगर सेम लाइन हम ऐसे बनाते हैं, लाइक दिस इज़ अ स्लैंटिंग लाइन, ये हमारी होती है स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन। नेक्स्ट आता है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन हमारी होती है जो पेयर में होता है, मतलब जिसका डिस्टेंस गैप क्या हो, सेम, लाइक दीज आर द पैरेलल लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर दिस, दीज आर द कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। और एक जो मेन होता है ट्रांसवर्सल, वो बताती हूँ आपको मैं अभी। जैसे ये हमारी कौन सी लाइन है, ये हमारी है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन, बिकॉज क्योंकि ये कहीं पे भी आपकी कर्व टाइप में नहीं है या कहीं से फोल्ड नहीं है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ये हमारी होती है स्लैंटिंग, क्योंकि ये ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, इसलिए इसको बोलेंगे स्लैंटिंग लाइन। दीज आर द कॉल्ड द पैरेलल लाइन्स। पैरेलल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये आपका जो है हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट के जो बीच का डिफरेंस है या डिस्टेंस है वो सेम होता है, ठीक है, एंड दे नेवर बी इंटरसेक्ट। ये हमारी होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, जो इंटरसेक्ट करती है एक कॉमन पॉइंट पे, लाइक यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये हमारा होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ओके। इंटरसेक्टिंग लाइन्स। नाउ वी लर्न अबाउट द एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स बेसिकली होते हैं जो दो आर्म्स या दो साइड के बीच में एक कॉमन वर्टेक्स होता है, उसको एंगल बोलते हैं, जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, ये दो आर्म, वन सेकेंड आई विल रीड इट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बनाती हूँ आपका स्ट्रक्चर, एक जस्ट लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, दो आर्म्स हो गए, और यहाँ पे हमारा एंगल बनता है। मतलब हमारा एंगल कहाँ पे बनता है, वर्टेक्स पे, जहाँ पे दो हमारे क्या होते हैं, लाइंस ज्वाइन करते हैं या मीट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा एंगल बनता है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, एंगल, ठीक है। और ये जो पॉइंट होता है हमारा, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये पॉइंट होता है हमारा वर्टेक्स, एंड दीज आर कॉल्ड द आर्म्स। आर्म्स और साइड्स, इनको आर्म्स भी बोलते हैं और साइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एंगल होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं। तो हमारा इसमें पहला है, फर्स्ट इज आर acute angle, and the second one is, first one is acute angle, second is right angle, third is obtuse angle, fourth is straight angle, and fifth और सिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल क्या होता है। तो फर्स्ट वी लर्न अबाउट द एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल बेसिकली होता क्या है, जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री मीन्स जस्ट सीन लाइक दैट, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका, यहाँ पे आपका 90 डिग्री, यानी ये लाइन इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है कि इससे कम होना चाहिए, लाइक इससे इधर नहीं होना चाहिए, इधर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक्यूट एंगल, लाइक 90 डिग्री से कम। नेक्स्ट हमारा आता है राइट एंगल। राइट एंगल मैंने आपको बताया कि क्या होता है, राइट एंगल मीन्स एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, दूसरी लाइन से क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, तो एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, दैट इज़ 90 डिग्री, तो इसको बोलेंगे
राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हमारा क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है जस्ट लाइक ऐसे, इस तरीके का बना हो, जो हमारा क्या हो 90 डिग्री से ज़्यादा हो बट 180 से क्या हो कम। तो ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो हमारा 90 डिग्री एंगल से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। स्ट्रेट एंगल हमारा होता है जो हमारा स्ट्रेट लाइन होती है, जैसे स्ट्रेट लाइन है तो इस पर जो एंगल बनता है वो हमारा होता है 180 डिग्री। ठीक है। तो ये हमारे एंगल्स होते हैं। फर्स्ट है, हम एक न्यू स्लाइड में बता देते हैं। फर्स्ट है हमारा एक्यूट एंगल जो आपका क्या हो 90 डिग्री, जो आपका 90 डिग्री से कम होता है। जो एंगल 90 डिग्री से कम है वो एक्यूट होता है। ठीक है। जो हमारा एक लाइन दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर होती है तो उस पर राइट एंगल बनता है, दैट इज़ 90 डिग्री। और जब ये एंगल, जब हम क्या करेंगे इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारा एंगल कुछ ऐसे बनेगा, तो ये हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। ये हमारा होता है ऑब्ट्यूज एंगल जिसको बोलते हैं। ठीक है। एक लास्ट हमारा होता है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ओके। तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एंगल जो इम्पॉर्टेंट थे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। एक हमारा मेन इंपॉर्टेंट और होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जब हम दो एडजेसेंट एंगल्स, जो हमारे दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट मीन्स होता है कि जो जिसकी एक बीच में क्या हो कॉमन लाइन हो। मतलब जैसे आपका ये है एक 90 डिग्री ये हो गया है। ठीक है। ओके, मैं एक बार क्लियर इसको कर देती हूँ। कहने का मतलब है एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जिनकी एक कॉमन साइड होती है या कॉमन साइड से वो जुड़े रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है एक लाइन, एक लाइन ये। ठीक है। इसमें हमने थर्ड लाइन ड्रॉ की है एक, जस्ट लाइक दिस। ठीक। तो ये हमारी लाइन होगी। तो इसमें हमारे जो एंगल्स बनेंगे, जो दो एंगल बन रहे हैं हमारे, वैसे तो तीन बन रहे हैं बट एडजेसेंट एंगल देखना है, एक ये है, दूसरा हमारा जो एंगल है वो हमारा ये है। ठीक है। तो इन दोनों एंगल को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। अगर इन्हीं दोनों का अगर मैं लेबलिंग कर दूँ ए ओ बी सी, अगर मैं ये लेबलिंग करती हूँ तो हमारा जो एंगल होता है, एंगल इसमें जो एंगल है हमारा ए ओ बी एंड जो दूसरा एंगल है बी ओ सी, तो इनको हम बोलते हैं क्या एडजेसेंट एंगल्स। ये हमारे होते हैं एडजेसेंट एंगल्स, इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अगर इन्हीं एडजेसेंट एंगल, अगर मान लीजिए ये आपका है 1 डिग्री एंड ये 2 डिग्री, तो हमारा जो, अगर इन्हीं का हम क्या करें सम कर दें 1 डिग्री प्लस 2 डिग्री, अगर हमारा 90 डिग्री आता है तो इन जो हमारे ये जो एंगल्स हैं इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा है 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा 90 डिग्री आएगा, जो कि क्या है एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ये हमारे क्या हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा हमारा 50 प्लस 40 डिग्री। अगर हम ये ले लेते हैं तो इनका भी सम क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो ये भी हमारे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे ही हमारे थर्ड एग्जांपल में बता दूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। जैसे आपका हो गया 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये भी हमारा एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे होते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे एंगल्स हमारे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ले लूँ कि 25 प्लस 85, अगर हम इनको लेते हैं तो हमारा जो टोटल आता है वो हमारा क्या होगा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। तो इस तरह से हम पहचानते हैं कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है और हमारे जो आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं या नहीं। ओके, वी विल शिफ्ट अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड। तो दीज आर द सप्लीमेंट्री। अब हम ये देखते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री आर बेसिकली सेम बट द डिफरेंस इज इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। जो हमारे ये हैं इनका सम 180 डिग्री हो। जैसे हमारा जो 1 डिग्री था प्लस 2 डिग्री वो हमारे क्या होने चाहिए, अब उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। जैसे वैसे भी आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है 180 डिग्री बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल 150 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे जो दो एंगल्स हैं, जो ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, वो हमारे क्या होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे 100 हो गया, 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री, तो हमारे ये क्या होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है। तो ये हमारे हो गए सप्लीमेंट्री एंगल के एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई करिएगा कि इसमें आपको निकालना है फाइंड द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द
फॉलोइंग एंगल्स। जैसे हमें क्या करना है, इसमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। एक एंगल आपको दिया हुआ है, एक एंगल आपको दिया है, जैसे फर्स्ट वाला मैं डिस्कस कर लेती हूँ। फर्स्ट वाला डिस्कस कर लेते हैं पहले हम। तो फर्स्ट वाला है, आपको दिया है 90 डिग्री दिया है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ऐसे दो एंगल्स, एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री आता हो। तो अगर मान लीजिए आपको एक दिया है 90 डिग्री दिया है, दूसरा आपको नहीं पता है, इसको x डिग्री मान लेते हैं, एंड इनका सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो x जो हमारी x की जो वैल्यू है, जो हमारी x की वैल्यू है, x की जो वैल्यू है x डिग्री इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो दैट इज़ मीन इक्वल टू कितना आएगा, 90 डिग्री, जो इसका आंसर है। तो हमारा जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। द होमवर्क इज़ दैट आप बी क्वेश्चन, सी क्वेश्चन एंड डी क्वेश्चन आप खुद करेंगे, एंड वी विल चेक कि आपका आंसर सही है या गलत है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन भी है। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसमें आपको ये इसको सॉल्व करना है कि एन एंगल इज इक्वल टू 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, डिटरमाइन इट मेजर। एक एंगल है जो उसके कॉम्प्लीमेंट का, क्या हो 4 टाइम्स हो, तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, ये होमवर्क है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। एंड जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसके कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे, जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो भी हम प्रॉपर तरीके से करेंगे, कैसे इनको हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं, जो हमारे पैरेलल लाइंस हो गए और जो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, तो उनको कैसे हम क्वेश्चंस में पुट अप करते हैं या कैसे उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके ओके, थैंक यू।